अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में दो अहम ख़बरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, एक ख़बर का ताल्लुक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से है और दूसरी ख़बर का ताल्लुक बिलावल ज़रदारी साहब के अमेरिका के दौरे के हवाले से है। और उस हवाले से 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन ज़बरदस्त झटका मिला है। 11,000 वोल्ट का ज़ोरदार झटका मिला है बिलावल ज़रदारी को और बिलावल की तमाम तर उम्मीदें जो हैं वो ज़मीन बोस हो गई हैं। लेकिन नाज़रीन, पहले बढ़ते हैं पहली ख़बर की जानिब, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से है। नाज़रीन, मारूफ सहाफ़ी हैं साबिर शाकिर साहब, उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की है। डेफिनेटली जिसने जो ख़बर ब्रेक की है वो उसका हक़ है और उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। ये हमारी सहाफ़ियों की बहुत बड़ी बदनीयती होती है कि वो ख़बर का क्रेडिट जो है दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं होते। तो बहरहाल साबिर शाकिर साहब जो ख़बरें ब्रेक करते हैं, मैं उन पर मुकम्मल तौर पे यकीन करता हूँ और उनके ख़बर हासिल करने के बहुत सारे मुसद्दिक़ा ज़राए मौजूद हैं। खैर, साबिर शाकिर साहब का कहना है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से तमाम तर जो तवज्जो है, अटेंशन है सिविल और मिलिट्री ऑफिशल्स की, वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की तरफ है और वो ब्रेन स्टार्मिंग कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान को ज़िम्मेदार करार देने की कोशिश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान हमेशा से इस तासुर की नफ़ी करता आया है और डेफिनेटली पाकिस्तान का उसमें कोई किरदार नहीं है। अफ़गानिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं और ना ही पाकिस्तान का उनसे कुछ लेना देना है। हाँ, पाकिस्तान की ख्वाहिश ये ज़रूर है, मेरी ख्वाहिश ये ज़रूर है, आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि हमारे पड़ोस में एक ऐसी हुकूमत हो जो कि पाकिस्तान की हामी हो और पाकिस्तान के अंदर शरपसंदी में मुलव्वस न हो, जो कि बदकिस्मती से आज तक अशरफ गनी की सूरत में वहाँ पे मौजूद रही है और पाकिस्तान के अंदर चंद बदख्वाह भी उसकी हिमायत करते रहे हैं। खैर, अब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान भी महवरे और मरकज़ निगाह है और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को भी ख़तरात लाहक हो गए हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब को इतला दी गई है, रिपोर्ट्स मिली हैं कि बनी गाला जो आप जाते हैं और बनी गाला के अतराफ़ चारों तरफ चूँकि पहाड़ियाँ हैं, मैं तकरीबन 100 बार से भी ज़्यादा वहाँ पे विज़िट कर चुका हूँ बनी गाला में इमरान खान साहब की रिहाइश गाह का। तो वाकई इतने रास्ते हैं पैदल आने के और साथ ही आप देख लीजिए कि करीब में बुलंद पहाड़ियां हैं। तो इतला ये दी गई है कि वहाँ पे सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं, दर्जनों रास्ते हैं, वहाँ पे आबादियां हैं, पहाड़ियां हैं, पैदल रास्ते हैं। तो ऐसे हालात में इस कदर सिक्योरिटी देना और मुअस्सर तौर पे, मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी देना वहाँ पे मुमकिन नहीं है। चुनांचे इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया है कि आप वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल हो जाएं इन हालात की वजह से, वरना आपकी जान को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। और यहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस में डेफिनेटली प्रॉपर सिक्योरिटी दी जा सकती है। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि मैं बनी गाला में ही रहूँगा और वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल नहीं होऊंगा। चुनांचे वज़रा और मुशीरों ने भी इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है, उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद इमरान खान साहब इस वजह से वहाँ पे मुंतकिल नहीं हो रहे कि उन्होंने माजी में कहा था कि मैं वज़ीर आज़म हाउस को इस्तेमाल नहीं करूँगा, इस तरह सिर्फ ऑफिशियल एक्टिविटीज़ के लिए उसे इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बहरहाल हमारा भी ये मुतालबा है कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल होना चाहिए। डेफिनेटली जब खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट आपके सामने आ जाती हैं और इस किस्म के खदशात का इजहार किया जाता है और ख़ित्ते के हालात जो है वो इस कदर दिग्गरगूं हो चुके हों, तो ऐसे हालात में इमरान खान साहब को जो है ना इनकार नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट मैं यकीन रखता हूँ कि आप भी मेरी इस तजवीज़ के साथ इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि हालात का एक तकाजा होता है और बनी गाला में वाक़ियतन इस किस्म की सिक्योरिटी फ़राहम करना जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन अब इमरान खान साहब के जो वज़रा हैं वो भी मैदान में आ गए हैं और इमरान खान साहब को जो है ना दलाइल दे रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे मुकालमा कर रहे हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस मैटर को सीरियस लें। और ये क्योंकि रियासत की ज़िम्मेदारी होती है और रियासत की एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है रियासत के लिए, और वज़ीर आज़म एक इंतहाई हाई ऑफिशियल होता है
तो इससे मुल्क की भी डेफिनेटली फिर बदनामी होती है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह महज अटैक ही हो जाता है तो ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क फिर बन जाता है। नाज़रीन, दूसरा टॉपिक ये है कि मैंने गुज़श्ता दिनों आपकी खिदमत में एक व्लॉग पेश किया था और उसमें मैंने बताया था कि मैंने ख़ुद पीपल्स पार्टी के ज़राए से बात की है और पीपल्स पार्टी ने बाकायदा कन्फर्म किया था, ट्वीट्स किए थे, ख़बर दी थी कि बिलावल ज़रदारी कुछ दिनों के लिए दुबई जा रहे हैं और दुबई से फिर वो अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में उनकी हाई ऑफिशल्स के साथ मीटिंग्स शेड्यूल थी उनकी। और बिलावल ज़रदारी अगले इलेक्शन के लिए अपने लिए रास्ता हमवार करना चाह रहे थे। हाई ऑफिशल्स के साथ मीटिंग शेड्यूल थी उनकी। दुबई से उन्होंने जो है ना अमेरिका जाना था, लेकिन अब वहाँ से हरी झंडी दिखा दी गई है बिलावल ज़रदारी को। और नाज़रीन, ये भी याद रखें कि बिलावल ज़रदारी के हक़ में कई वीडियोज़ भी हुई हैं कि अब इमरान खान साहब की चीखें मरीख तक सुनाई देंगी जब बिलावल ज़रदारी अमेरिका के एयरपोर्ट पे उतरेंगे। लेकिन अब बिलावल ज़रदारी को आने से मना कर दिया गया है। बिलावल ज़रदारी दुबई से सीधा जो है वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। बिलावल ज़रदारी ने जब लास्ट टाइम जुलाई में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के मौके पर वो अमेरिका गए थे तो उस वक्त सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब मैं अगली दफ़ा अमेरिका जाऊँगा तो फिर आप देख लीजिएगा कि इनकी कितनी चीखें निकलती हैं PTI वालों की और इमरान खान की। तो अब बताइए कि जब आपको अमेरिका ने हरी झंडी दिखा दी है और आपके साथ जो शेड्यूल मुलाकातें थी वो मनसूख कर दी हैं, तो अब आपकी चीखें क्या मरीख तक सुनाई दे रही हैं या नहीं दे रही। नाजरीन, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल थी 2 दिन पहले के व्लॉग में, पूरी तफसील आप वहाँ से मुलाहिजा कर सकते हैं कि क्या किन किन लोगों के साथ इनकी मीटिंग शेड्यूल थी बिलावल ज़रदारी की और कौन सा एजेंडा तय हुआ था। ठीक है, कौन सा एजेंडा वहाँ पे तय किया गया था कि जिस पे बात करनी थी। लेकिन बिलावल ज़रदारी की 2023 में जो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए एक रास्ता हमवार करने की कोशिश की थी वो वक्त से पहले ही ज़मीन बोझ हो गई है। और यही वजह है कि हम इन लोगों पे तनकीद करते हैं कि लोगों को ये बताते हैं कि हम अवामी हिमायत के ज़रिए इक़्तिदार में आएंगे, लेकिन बैक डोर में जो है ना पसे पर्दा ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते करते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि आपको इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, लेकिन हम इस मुल्क में मौजूद हैं, हम आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहेंगे। आप जो हुक्म करेंगे यस बॉस कहा जाएगा, लेकिन आप हमारे सर पे जो है ना दस्ते शफ़क़त रख दीजिए और 2023 में हमारे वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए रास्ता हमवार कर लीजिए। इस किस्म की मीटिंग्स जो है ना वहाँ पे शेड्यूल थी। लेकिन अब ख़बर यह है कि बिलावल ज़रदारी कराची पहुँच गए हैं और वो कराची में ही मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा करेंगे अपना गम बुलाने के लिए। नाज़रीन, फिर वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।